हमें कस्टमर को खींचना पड़ता है कि भाई देखो हमारे ऐड को, आप देखो। अगर तो आपको एक्सपेंसिव है, गूगल ऐड एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी लीड देता है, तो वहां से आपको जो है अच्छी ज्यादा और इंटरेस्टेड ऑडियंस जो है, हायर इंटेंट ऑडियंस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। अर्जेंट बेस पे भी आप अपनी चीजों से, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर नियर मी, तो आप फौरन के फौरन जो है ना गूगल सर्च एड या फेसबुक लीड एड। अब आज हम लोग बैटल करने वाले हैं इन दोनों के बीच। वेलकम टू 50 डेज एआई चैलेंज, जहां पर हम लोग एआई के डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम एआई मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को लेके, फनल्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी और कौन सा प्लेटफॉर्म किस बिजनेस के लिए यूजफुल है और कौन सा बिल्कुल यूजलेस है। बहुत कुछ हम सीखने वाले इन 50 डेज चैलेंज के अंदर। एक्सेप्ट करते हो तो अभी लिखो एक्सेप्ट। तो चलते हैं आज में के सेशन में, और आज हम देखने वाले हैं कि आज के दिन में हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए जो है वो फेसबुक लीड एड ज्यादा बेहतर है या गूगल सर्च एड ज्यादा बेहतर है। आपको कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है या आप कोई भी कोर्स सेल कर रहे हैं बट आपको लीड्स नहीं आ पा रही, तो क्यों नहीं आ पा रही, क्या रीजन है, आज हम इन दोनों के बीच में करेंगे बैटल। और आखिर में हमें मिलेगा, एंड तक वीडियो देखनी है, एंड में हमें क्लियर हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे थे, कौन सी स्ट्रेटेजी हम मिस कर रहे थे। अगर हम इन दोनों के साथ जाना चाहिए या हमें किसी एक को चूज करना चाहिए, तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो वर्क करना चाहिए। तो हमें दोनों के बीच में पहले करवाना पड़ेगी ठीक ठाक किस्म की बैटल, एंड देन हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना राउंड नंबर 1, और राउंड नंबर 1 में हम बात करेंगे ऑडियंस की। अब अगर यहाँ पे गूगल की बात आए तो गूगल में लोग आके खुद सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटर या बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इस तरीके से, या इन लाहौर या इन कराची या इन जहाँ पे भी है, तो वो हम लोकेशन स्पेसिफिक डाल के कस्टमर खुद जो है वो वहाँ पे सर्च कर रहा है। उसको ऑलरेडी वो सर्विस चाहिए, उसको ऑलरेडी वो चीज खरीदी नहीं है, उसका इंटरेस्ट है ऑलरेडी, तो वो खुद ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर आपको हाईली इंटेंट लीड्स जो है वो गूगल सर्च लीड में वो देखने को मिल रही होती है। साथ अब ये किस चीज की, आप लॉयर हो, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस, आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, आपका वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आपका एचवैक सर्विसेज है, आपका फायर सेफ्टी का बिजनेस है, आपका मतलब बहुत सारे इस तरह के बिजनेसेस होते हैं ना, सर्विस बेस्ड बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी है आपकी, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप गूगल सर्च एड की तरफ जाओ। अब आते हैं फेसबुक पे। अब फेसबुक पे क्या होता है, आप तो स्क्रॉल कर रहे हो और आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, आप पोस्टिंग देख रहे हो, उस बीच में जबरदस्ती हमारा एड जो है वो आ जाता है, जबरदस्ती आपको दिखाया जाता है, जबरदस्ती आपका इंटरेस्ट उसमें डिवेलप किया जाता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जो है वहां पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है थ्रू आपको, या तो कोई हम ऐसा हुक यूज करते हैं या तुम कोई ना कोई इस तरह की उसमें स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हेडलाइन यूज करते हैं, जिससे आपकी अटेंशन हम अपनी तरफ जो है वो ग्रैब कर सके। तो यहाँ पर हमें, जबकि गूगल पे कस्टमर खुद हमें देखने के लिए आ रहा है, जबकि फेसबुक पे हमें कस्टमर को खींचना पड़ता है कि भाई देखो हमारे ऐड को, आप देखो। हम उनके अच्छी वैल्यू वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे और उस बीच में हम उनको अपने ऐड की तरफ जो है वो उनकी अटेंशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फर्क ये होता है कि यहाँ पर हमें हायर इंटेंट ऑडियंस नहीं मिलती, हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होती, उतना सीरियस नहीं होती, वो हमारे बारे में इतना नहीं जानती, तो वो हम उसको अपनी वीडियो के जरिए या अपने ऐड के जरिए हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये किन लोगों के लिए, आप ज्यादा अगर आप लोग कोई ऑफर वगैरह दे रहे हैं तो आप फेसबुक के साथ जा सकते हैं, आप कोई वेबिनार कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चला रहे हो, तो आप उसके लिए जो है बेस्ट है कि आप फेसबुक एड्स के साथ हो जाए। अब दोनों की अगर बात की जाए, अगर आपको डायरेक्टली बायर चाहिए और क्वालिटी लीड चाहिए तो गूगल एड जो है वो बेस्ट जा रहा है। लेकिन अगर आप पहले ब्रांड अपना बिल्ड करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, या आप एक पाइपलाइन सेट करना चाह रहे हैं, तो रिटारगेटिंग के लिए तो फेसबुक एड जो है वो बेस्ट है। अब आता है राउंड नंबर 2 पे। राउंड नंबर 2 पे आ जाती है बात हमारी कॉस्ट के ऊपर, कि कॉस्ट हमारी क्या पड़ती है, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें सस्ता पड़ता है और सस्ते पे हमें अच्छी लीड्स लेकर आती है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर हम नॉर्मल में बात करें तो 500 से लेकर हमें जो है वो 1500 तक की जो है वो हमें सीपीएल जो है वो पड़ता है। लेकिन लीड्स जो है वो हाई क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी हमें जो है वेरी हाई क्वालिटी लीड्स जो है हमें यहाँ से मिल रही होती है। कन्वर्जन जो वो बहुत फास्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम फेसबुक लीड्स की बात करें तो यहाँ पर जो है हमें लीड सस्ते में पड़ जाती है, 400 तक की हमें लीड्स आराम
आराम से आगे लग 50 रुपए से लीड शुरू होती है। मैं 50 इवन कि अभी मेरे ऐड चल रहे हैं 30 रुपए की भी ऐड हमारा चल रहा होता है, 25 रुपए की भी हमें लीड आ रही होती है, पर बहुत अच्छी हो तो 400 तक भी जाती है, ठीक है। लेकिन मिनिमम वो 20 रुपए में भी लीड आती है, 10 रुपए में भी लीड आती है, 8 रुपए में भी लीड आ जाती है। डिपेंड करता है आपके ऐड के ऊपर कि आप कितना अच्छा है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका हुक कितना अच्छा है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है वो टाइम वेस्टर्स भी होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे भी होते हैं जो सीरियस नहीं होते, बस उन्होंने ऐड देख लिया, बीच में स्क्रॉल कर रहे थे, ऐड आगे क्लिक कर दिया तो वो आप तक पहुंच गए। उसमें बहुत सारे नॉन इंटरेस्टेड लोग भी मौजूद होते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्लो होता है, ऑडियंस आपके पास बहुत सारी आ जाती है, लेकिन उसमें से क्वालिटी लीड को निकालना, उनको मेच्योर करना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टीम बिठाना पड़ती है अच्छी खासी, जो कि उनके साथ डील करे, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अगर तो आपको एक्सपेंसिव है, गूगल एड एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी लीड देता है। फेसबुक जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है, बट बहुत ज्यादा हमारे पास लीड आती है जिनको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें ज्यादातर जो ऑडियंस क्या होती है वो यूजलेस होती है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती है। तो लेकिन अगर आपको अवेयरनेस जस्ट क्रिएट करनी है इस तरह के सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, तो फिर आप फेसबुक एड्स के साथ जो है वो जा सकते हो। लेकिन अगर क्वालिटी की लीड्स चाहिए तो गूगल एड जो है वो आपके लिए बेस्ट है। अब आता है रिटारगेटिंग के बारे में। अगर हम टारगेटिंग की बात करें या सेटअप की बात करें तो गूगल एड जो वो कीवर्ड बेस है, वहाँ पे कस्टमर प्रॉपर कीवर्ड को टाइप कर रहा है, लाइक वो आपसे डायरेक्ट वहाँ पे लिख रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज इन दुबई या फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज इन पाकिस्तान, किस तरीके से वो प्रॉपर टाइप कर रहा है, उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से लोकेशन है, आप डिवाइसेस हैं, आप रिटारगेटिंग को स्केड्यूल कर सकते हैं। मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ती है आपको कीवर्ड को, जो है ना, आप जब आपके एड रन होते हैं तो वहाँ पे इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी लोग टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, उसमें आपका एड आ जाता है, तो वहाँ पर आपको मैनुअली जाकर उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है या मैनुअली आपको इंक्लूड करना पड़ता है कि भाई ये कीवर्ड रेलिवेंट है। गूगल को आप कमांड कहते हो कि भाई ये ऐड कर दो हमारे कीवर्ड में और ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है, इसको एक्सक्लूड कर दो। अगर इस टाइप का कीवर्ड या इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड कोई लिखे तो हमारा ऐड उसको ना दिखे। तो इस तरह की मैनुअल जो मैंने गूगल पीपीसी में बहुत डिटेल में बताया हुआ अपने कोर्स में कि वहां पर आप लोगों ने किस तरह से अपने गूगल पीपीसी के अकाउंट को, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना होता है। जबकि फेसबुक की अगर हम बात की जाए तो इजीली सेटअप हो जाता है, तमाम चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। फेसबुक खुद ही सारा कुछ कर रहा होता है, इसमें लैंडिंग पेज वगैरह होता है, खुद ही फॉर्म वगैरह फिल हो जाते हैं, आपके पास फॉर्म फिल होकर आ जाता है और आप उसमें से जो है जो वापस उस कॉल सेंटर पर बैठ कॉल करनी होती है, उसमें से अगर 100 लोग आए हैं तो हाई चांस है कि 80 लोग या 90 लोग इररेलेवेंट होंगे और 10 जो इंटरेस्टेड होंगे। तो आपने पहले से माइंडसेट बना के बैठना है कि आपको इररेलेवेंट लोग भी जो है यहाँ पर अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो स्किल बेस्ड अगर सेटअप है इसका, और अगर फेसबुक की अगर हम बात करें तो फास्ट है और टेस्टिंग वगैरह जो है ना वो ऑटोमेटिक वो स्केलिंग जो फेसबुक को खुद ही कर लेता है। अब आता है हमारा राउंड नंबर 4। राउंड नंबर 4 में बात की जाती है हमारा कि कौन से बिजनेस के लिए या कौन से केस के लिए आइडियल है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हाई टिकट सर्विसेज। जो हाई टिकट सर्विसेज, एक्सपेंसिव सर्विसेज है, उनके लिए गूगल पीपीसी बेस्ट है, ठीक है। उसके लिए गूगल पे, क्योंकि यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि यूट्यूब और गूगल जो है ना वो कनेक्ट हो जाता है। आप वीडियो जो आपकी यूट्यूब अपलोड होती है आप उस पर एड भी रन करते हो गूगल पीपीसी से ही, तो वहां से आपको जो है अच्छी ज्यादा और इंटरेस्टेड ऑडियंस जो है, हायर इंटेंट ऑडियंस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। अर्जेंट बेस पे भी आप अपनी चीजों से, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर नियर मी, तो आप फौरन के फौरन जो है ना, अगर किसी को कोई सर्विस चाहिए तो आप फौरन गूगल पीपीसी से जो है आपको वो कस्टमर जो है वो मिल सकता है। फ्रीलांसर है, कोचेस हैं, इसी तरीके से कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो है वो पीपीसी जो है वो बेस्ट है। लेकिन अगर लीड एड की बात की जाए, देखिए लीड एड में भी हम फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं ना, वहाँ पे भी तो हम डेटा ही ले रहे होते हैं लोगों का। तो इधर क्या होता है कि लीड मैग्नेट है, फेसबुक है, ई बुक है, तो यहाँ से हम लोग जो है कस्टमर का डेटा जो है वो ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इवेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, न्यूज लेटर वगैरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोनों की अगर आप बात जाए तो दोनों में हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? अगर तो आपको सीरियस रेडी टू बाय लीड्स चाहिए तो आप गूगल एड्स के साथ जाओगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जो है वो ब्रांड अवेयरनेस जो है ना बिल्ड करनी है, या आपको पूरा पाइपलाइन सेट करना है अपना, कि ताकि पहले आप एक पाइपलाइन में क्या होता है कि पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, फिर आप एक थोड़े से इंटरेस्ट और इसको करते हो, फिर उसके बाद आप रिटारगेटिंग करते हो। तो यहाँ पर आपको जो फिर फेसबुक एड्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो मैं बताती हूँ कि दोनों में क्या करनी चाहिए, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये कि आप फेसबुक लीड एड चलाओ जो कि सस्ते में चल जाएगी। उसमें आप ये करो कि आप अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करो, ठीक है। आप उसमें जो है ना प्रॉपर अपनी एक अच्छी सी जो है अवेयरनेस क्रिएट करो अपनी सर्विसेज के बारे में, जो भी आप चीजें सेल कर रहे हो उसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करो, और साथ ही साथ जो है जब उसको लॉक करना हो उसको रीटारगेट करो गूगल पीपीसी के जरिए, ठीक है। गूगल
गूगल PPC के जरिए जो उसको रिटारगेट करो, तो ये आपका बेस्ट कॉम्बो रह जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप जो है ना सिर्फ एक को ही टारगेट करो, आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करो, दोनों का प्लेटफॉर्म को कॉम्बो बनाओ। अवेयरनेस आप फेसबुक पे कर लो और उसको रिटारगेट जो है ना आप गूगल पे करो, तो वो आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी की लीड्स ला, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी फेसबुक पे देख चुका है। अब वो आपको गूगल से लेकर आ रहा है, तो वो 100% आपका क्लाइंट बनेगा ही बनेगा। तो जल्दी से मुझे बताएं कि आप किस प्लेटफॉर्म से लीड्स लेकर आ रहे हैं, और अब आपको समझ में आया कि आप किस तरह की क्वालिटी लीड्स जो वो लेकर आ सकते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से। तो जल्दी से मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों ने कौन से प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है, और ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड का मैं रिव्यू करूं, तो जस्ट आप यहाँ पे लिखना है रिव्यू माई ऐड, ताकि मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करे, और हो सकता है कि हम आपकी ऐड को या हम आपकी स्ट्रेटेजी को मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर भी आऊँ और बताऊँ अपने बाकी के मार्केटर्स को, बाकी के स्टूडेंट्स को, बाकी के बिजनेस ओनर्स को किस तरह मेरी ऑडियंस, मेरी मार्केटर्स मेहनत करती है, स्ट्रेटेजीज बनाती है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को इतने डेप्थ पे जाकर स्टडी करते हैं कि जब तक आप लोग डेप्थ पे जाकर स्टडी नहीं करोगे, आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। तो यहाँ की वीडियो हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे न्यू स्ट्रेटेजी हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह।